झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और ये तीनों देव कोई साधारण नहीं है, कोई गरुड़ माल कोई सृष्टि के रचैया, गलपाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ माल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़माल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे बसे तीन देव मुझे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे बसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कोई बात भी बोलनी हो तो कई करे, कई करे, कई चीज मांगनो भी हो तो कई करे। कोई का घर में बच्चा नहीं हुई आ गई, डायरेक्ट बड़ा ही हुई आ गई। बालक छोटा छोटा जो बालक रहे माने अगर भूख भी लगे तो कई करे, रोग नहीं रो तो पचे बोलो क्यों नहीं। अब भगवान कई कर रहे हैं, एक दूसरों बात भी करे कहवे बालक की भांति प्रभु हृदय मचावे, 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 ब्रह्मा और भोले को संगीत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
अटे नारद जी पाछा गया, तीनों देवी के वे बोले अभी तक प्रभु नहीं आया, कहीं हुई। नारद जी के वे अब आना आला नहीं है। बोले क्यों? बोले अब तो ड्यूटी लग गई। कौन सी ड्यूटी? बोले बच्चा बनेगा। अब प्रभु अब नहीं है। बोले हुई हो गई? बोले देखो अनसुईया माता कह रही है कहीं मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कोई पति पाछा मिले नहीं तो बालक ही मिली। अब तीनों देवी आई, आकर अनसुईया माता ने कह रही है गई पातिव्रत की शक्ति देखो, तीनों देवता बालक बन गया, तीनों देवी आकर प्रार्थना कर रही है। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। अनसुईया माता कह रही है गई तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए अनसुईया मैया की जय हो। अब ये पुत्री की ही देवहूति माता का, तो जब माँ ऐसी थी तो पुत्री तो माँ बैठी कि नहीं बैठी? जब माँ इतनी पतिव्रता नारी ही तो पुत्री तो माँ का संस्कार ले कि नहीं ले? इरा लेके वे महाराज कि माँ बाप को स्वभाव को असर बच्चा में जरूर आ। मैं पहले भी की हूँ, मैं आज फिर कह रही हूँ कि था कहीं करो, आप क्या कर रहे हो इसका असर आपके बच्चों पर निश्चित पड़ेगा ही पड़ेगा।
कर रहे हो, आज अगर आप सिगरेट पी रहे हो, आज अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो कल को निश्चित आपकी औलाद आपके चरण चिन्हों पर चलेगी, क्योंकि पिता वैसे हैं तो औलाद भी वो काम करेगी। अगर माँ कोई गलत काम कर रही है, दिन भर माताओं में आपस में झगड़े चलते रहते हैं, देरानी जेठानी सास बहू, इनमें आपकी बेटियां भी वो देख रही है, कल को वो भी ससुराल जाएंगी तो झगड़े ही करेंगी। फिर आप कहोगे माँ छोरी दो, माँ नाक कटवा दी, सास माँ मूंग लेके आई, है ना? बोलो नहीं बोलो? गलती बेटी की नहीं है, आपकी। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी ठक्कने समय है, सुधर जाओ। था जो करो का असर था का बच्चा पे जरूर। जितनो हो सके उतनो अच्छो व्यवहार रखो, अच्छा व्यवहार करो, बोली अच्छी रखो, बातें अच्छी करो, तो था कि औलाद भी वो सीखे। कई कई बच्चा पर देखा नहीं, बचपन में इतनी बुरी तरीके से बोले कि ऐसा मन करे दो चार थप्पड़ लगाओ यार। क्यों? क्योंकि वे माँ बाप ने ऐसा देखा है। बाप की आदत है, अगर सबने झिझकार के बोलना कि रे आजा रे, तो औलाद भी यूं ही करी रे आजा रे, क्योंकि वो बाप ने ऐसो ही देखियो। अभी था जितनी सभ्यता राखो, था को आना वालों कल उतनो सुधारे। अब अन्य करदम ऋषि का 9 कन्या हुई, 9 को विवाह, ब्रह्मा जी का 9 पुत्र का साथ निश्चित हुई गो। करदम ऋषि क्यों कि मैं तो एक संतान की बोली हो अटे तो 9 हुई गई, अब तो मैं तपस्या करने जाऊं। देवहूति माता बोली प्रभु ये तो पुत्रियां हैं, सब चल जाई, पुत्र माने तो पुत्र होना चाहिए ना। तो उन समय याद आई, कई याद आई कि भगवान किया कि अगर माता पिता धागासरी हो तो पुत्र बनकर मैं स्वयं आऊं। अगर माता पिता धागासरी हो तो पुत्र बनकर मैं स्वयं। करदम ऋषि याद आई महाराज। उन्हीं समय करदम ऋषि ने ध्यान आयो कि भगवान किया कि वे पुत्र बनकर आई। वो सुंदर समय आयो कि 9 माह पश्चात माता देवहूति अटे कपिल देव भगवान रो जन्म हुयो। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब कपिल देव भगवान आज्ञा लेकर करदम ऋषि तो गया। अब भगवान सोच रहा है कि मैं अपनी माँ ने भी ज्ञान दूं, मैं अपनी माँ ने भी ज्ञान दूं। लेकिन ज्ञान की विशेषता है महाराज कि कभी भी कोई ने बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। आज था सब आके बैठा हो, अपनी इच्छाओं आया हो, तो मैं कथा सुना रही हूँ, था सुनो, क्योंकि था अपनी इच्छाओं आया हो। अगर मैं डांटू भी तो था डांट भी सुनो, क्यों? क्योंकि था अपनी इच्छाओं आया हो। वैसे अगर मैं कोई ने जबरदस्ती अट पकड़ के बैठाऊं, बोले नहीं थाने सुनना ही पड़ी, तो था भले ही सुन लो, पर था का मन में एक भी बात नहीं चाहिए, क्योंकि थाने जबरदस्ती ज्ञान दियो जा रहा है। ज्ञान की विशेषता है कि कभी भी कोई ने जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक वो स्वयं आकर ना मांगे। कोई खेती अगर गलत तरीकों कर रहे हो है और उन्हें था कि ओ भैया यूं मत करे, यूं मत करे, यूं कर ले, तेरी फसल बिगड़ जाए, वो कहीं चल रहे दे, पतो है तू बहुत बड़ो किसान है जो। क्यों? क्योंकि था बिना मांगे दे रहे हो। कोई भिंडी की सब्जी बना रही है और अगर था उनके हो कि नहीं तो तेल मत डाल, थोड़ा और डाल, अब भिंडी की सब्जी है, पानी मत डाल दे, पानी नहीं डालेवा के नहीं, हाँ मन पतो है तू बहुत बड़ी कुक है, रेन दे में मार कर ले उनके घर जा। क्यों? क्योंकि था बिना मांगे ज्ञान दे रहा हो। कभी भी कोई ने बिना मांगे ज्ञान मत दो जब तक वो स्वयं आकर ना मांगे। बिना मांगे दिया गया ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप
करोड़ों का भी ज्ञान बिना मांगे दे रहे हो तो उस करोड़ों के ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है जिसको आपने बिना मांगे दिया है। इसलिए कभी किसी को भी बिना मांगे ज्ञान मत दो, है ना। बिना मांगे तो माई दूध नहीं देता, ज्ञान क्यों दो? जब तक मांगे नहीं कोई बिल्कुल नहीं दे। और अगर फिर भी दे हो तो फिर था पागल ही कहलाओ। इसको अच्छो है देवी मत था नौगण कर रहे हो गई। करदम ऋषि भगवान कपिल देव भगवान अपनी माँ ने ज्ञान देना चाहता पर माँ जितना आगे नहीं मांगे कि कर दे। अपनी माँ ने ज्ञान नहीं दिया वे दूसरा की तो बात ही छोड़ो। एक दिन देवहूति माता गई जाकर पूछी, बोले पुत्र मैं सुनियो हूँ कि तू तो संत है, तू तो भगवान है, हमारे घर भगवान जन्म लिया, तो पुत्र मैंने बता कि इतनो सब करना का बाद भी महाराज जैसी कोई स्त्री संसार में सुख नहीं भोगिया हुआ, मैं पूरा संसार का सुख भोग लिया। पर बोले फिर भी लोगों का मन की कामना खत्म क्यों नहीं हो, व्यक्ति दुखी क्यों रहे? भगवान के वे बोले मैया संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई चीजों दुखी रहे ही रे, चाहे वो कितना ही सुख क्यों ना भोग ले। तो बोले फिर सुखी कौन रहे? तो भगवान के वे कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम जी के दास। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन हो कोई मन हो तो कोई धन हो, कोई कन धन है तो मन नहीं है, कोई को मन है तो धन नहीं है, और कोई को मन धन सब है तो तन नहीं है। साबुत नहीं बची हो शरीर, साथ नहीं दे रहे हो। हर व्यक्ति दुखी है। बोले सुखी कौन है? बोले सुखी वो है जो राम जी का चरण में, जो राम जी हूँ जुड़ियो। इराली के वे कि कई लोग नर्मदा जी का तट पे, कई संत, कई परिक्रमावासी, कई यूं ही बैठे रहे, वाकन कोई अनाज का बोरा, कोई सोना चांदी का ढेर नहीं रहे, फिर भी वह सुखी है, आनंद में है, मस्त है। क्यों? क्योंकि माने भरोसा है। और वास्तविकता में महाराज था घर में बैठ के रोज इतना पकवान नहीं खाता हुई जितना वे लोग केवल माई का भरोसा रह के पकवान खा रहे हैं। और जो सोच ले माने वो चीज मिल जाए, मांगना भी नहीं पड़े। अगर वे सोच जाए कि अरे आज तो गुलाब जामुन खाना को मन हो रहे हो तो माने गुलाब जामुन मिल जाए, क्योंकि वे उसका भरोसे है, माने कहीं की जरूरत नहीं है। देवहूति माता और प्रश्न करिया, बोले पुत्र कल्याण को मार्ग कही है, बोले भक्ति भजन करो। सच्चो संत कही है तो संत का गुण बताया, बोले तीक्ष्मा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, आजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। जिसका अंदर तितिक्षा हो, करुणा हो, दया हो, मैत्री हो, जो आजात शत्रु हो, जिसको कोई शत्रु ना हो, ऐसा लोग संत कहलाते। संत वेशभूषाओं नहीं बने। ये सब बात आप बताई। इलाहाबाद में देवहूति माता भगवान आज्ञा लेकर खूब भजन भक्ति करी और वो सुंदर समय आयो कि देवहूति माता भगवान में लीन होगी। अब कपिल देव भगवान सोचा कि अपनो भी जाना रो समय आई वो है। उन्हीं समय कपिल देव भगवान गंगा सागर की ओर चल दिया। कहते आज भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में ही तपस्या कर रहे हैं। इरा लिए कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोले कपिल देव भगवान की जय हो।